आपकी समस्या हो जाएगी छू मंतर मंतर। जब आप करेंगे ये सनातन स्विच वर्ड। एक स्विच वर्ड मैं बताऊंगी जो कि है अणिमा। 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 अणिमा देखिए, हनुमान रामायण पढ़ लीजिए। अणिमा या अरुणिमा? अणिमा। और आपको बताऊं, कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो तक ठीक हो जाते हैं इससे। अणिमा से। तो मेरे मुंह से बोला हुआ कुछ भी, जा तेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा। वहाँ ऐसी मान्यता है कि जैसे कामाख्या देवी को जो मंथली पीरियड्स होते हैं वो होते हैं 3 दिन। चौथे दिन वैदिक मंत्रोच्चारण सब करके उनको मूर्ति को नहला के मंदिर खोला जाता है। 3 दिन में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। तो ये तो इतने सालों से हम लोग जो सुनते जा रहे हैं, भाई आपका मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष है कुछ। चाहे दोष बोलो, वो ऐसा दोष नहीं है कि किसी की जान ले लेगा। सबसे खतरनाक दोष कौन सा होता है? जो किसी की जान ले ले। मॉरिशस में जितने घर नहीं है उससे ज्यादा मंदिर है। अच्छा। आप हैरान हो जाओगे। तरुण शर्मा शो में स्वागत है आप लोगों का। और आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो आजकल सब लोगों के दिमाग में चल रहा है। आप कभी भी इंस्टाग्राम देखो, यूट्यूब देखो, फेसबुक देखो, सब पे आप रील्स ऐसे जब सर्च कर रहे होते हो तो कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर बैठ के बता रहा होता है, यार ये कर्जे के लिए ये रेमेडी कर लो, आपकी गर्लफ्रेंड भाग गई है तो ये रेमेडी कर लो, बीवी के साथ झगड़ा हो रहा है तो ये रेमेडी कर लो, कर्जे में दब गए हो तो ये रेमेडी कर लो। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो डेडिकेटेड है रेमेडीज़ को लेके। और जो आज हमारे साथ हैं उनका नाम भी है रेमेडी क्वीन। रेमेडी क्वीन चेतना जी हमारे साथ हैं। चेतना जी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका तरुण जय शर्मा शो सिया राम में। सभी को। पहले तो जय सिया राम। चेतना जी स्वागत है आपका। तो शुरू करें? जी बिल्कुल। चेतना जी, ये जैसे मैंने अभी बताया कि भाई हर दूसरा रील आप सर्च कर रहे होते हो तो उसमें लोग रेमेडी बता रहे होते हैं। जी तो रेमेडीज़ काम करती हैं? देखिए, 50% लोगों पे काम करती है। अच्छा, ये तो बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे पॉलिटिकल दिए। नहीं है। देखिए, कई लोगों के पास पत्रिका नहीं है, वो क्या करेंगे? हाँ आप तो ये सोचो। हाँ। कई लोगों के पास सिर्फ प्रॉब्लम है, पत्रिका नहीं है, तो वो बेचारे क्या करेंगे? उनके लिए हम कहते हैं कॉमन रेमेडी है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, सब कुछ एक्यूरेसी चाहिए, तो पत्रिका के बिना कोई रेमेडी काम नहीं करती। अब देखिए, कई बार ये होता है कि आप कई बार बोलते हैं कि जल बांटिए, दूध बांटिए, लेकिन आपका चंद्रमा कहाँ है? अगर चंद्रमा 6th हाउस में हुआ तो आपको पानी नहीं बांटना, दूध नहीं बांटना। जैसे लोग आजकल देखा होगा आपने, छबील लगाते हैं, भंडारे करते हैं, तो वो काम आप नहीं कर सकते। ये चीज़ समझने के लिए ना, वो तो चंद्रमा आपका और लॉस होगा। पर चेतना जी, हमारे धर्म में तो बोला भाई पानी पिलाना या खाना खिलाना तो पुण्य का काम है, ये तो अच्छा ही होगा इसको तो करके। नहीं, मुझे नहीं करना, तो मैं अपने बेटे से करा दूंगी। मैं अपने हस्बैंड को बोल दूंगी, किसी को भी बोलूंगी। खुद नहीं करना। चंद्रमा का इफेक्ट बहुत होता है, बहुत। सबसे ज़्यादा जो बहुत फास्टेस्ट प्लेनेट है वो चंद्रमा है, और जो स्लो है वो शनि है। सबसे क्लोज हमारे चंद्रमा है क्योंकि चंद्रमा है तो वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट में रहता है। बिजनेस हो, कोई भी हो, रिलेशन हो, हमारे मूड स्विंग्स हो, वो सब कुछ चंद्रमा पे बेस्ड है। तो पानी क्या है? चंद्रमा है। तो वो तो आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ना, चंद्रमा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे एक चीज़ नहीं है, सिल्वर हो गया, ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम वो मना करते हैं। जिसका चंद्रमा कमज़ोर है, हम उसे बोलते हैं कि मदर के क्लोज रहो आप। मदर क्या है? चंद्रमा। हमारी पत्रिका में मदर चंद्रमा है। तो अगर आप इस टाइम ये बात करते हैं, क्या वो रेमेडीज सबको काम करती हैं? ठीक है। अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ, कर सकती हैं काम। लेकिन देखिए, कईयों को नुकसान भी कर जाती हैं। हाँ। तो इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के। अब कई लोग बोलते हैं मेरे पास पत्रिका नहीं है। चलो, हाथ है आपका, हस्तरेखा दिखा सकते हैं आप। वो भी आप कहते हो हाथों की लकीरों में कुछ नहीं रखा। ज़्यादातर मैं सुनती हूँ इस फील्ड में। वो कहते हैं ना, जिनके हाथ नहीं होते तकदीर तो उनकी भी होती तकदीर है। तो उनकी भी होती है। आप टैरो कार्ड्स करवाइए। अच्छा। टैरो कार्ड्स करवाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। टैरो कार्ड्स में भी रेमेडीज़ हैं आपकी प्रॉब्लम को लेके। और टैरो कार्ड्स भी बहुत अच्छी प्रेडिक्शन देते हैं। अच्छा। जिन लोगों को लगता है ना कि टैरो कार्ड्स सिर्फ प्लेइंग कार्ड्स हैं, तो वो गलत है, मिथ है उनका। टैरो कार्ड्स बहुत अच्छी। देखिए, मैं 20 साल से कर रही हूँ।
तो मैं टैरो कार्ड्स भी करती हूँ, वैदिक भी करती हूँ, अच्छा। वास्तु भी करती हूँ। ओके। ठीक है। और इसी पे अगर वास्तु की बात हुई है तो मैं यहाँ एक बात करूँगी। मानिए हम एक फैमिली में 5 लोग रहते हैं एक घर में, हम पाँचों की पत्रिका अलग है और अकेला वास्तु अलग है। अगर इस जहाँ हम बैठे हैं यहाँ का वास्तु अच्छा है तो मेरी पत्रिका के दोष, आपकी पत्रिका के दोष कोई मायने नहीं रखते। ओह। वास्तु अच्छा होना चाहिए। ज़्यादातर मैं रिकमेंड, जैसे जितने भी क्लाइंट हैं तो वो कहेंगे 6 लोग हैं, हम 6 लोग की पत्रिका देखें। मैंने कहा वास्तु कराओ, तुम वास्तु कराओगे तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो वास्तु दोष से ठीक हो जाती है। अच्छा, उसमें पत्रिका का कोई रोल खत्म हो रोल जाता? खत्म हो जाएगा। अब एक एक की, अब देखिए आपकी पत्रिका बहुत अच्छी हो, मेरी खराब हो, फिर भी आप दुखी हो रहे हैं। अच्छा, बिकॉज वास्तु खराब है। वास्तु खराब है, ये दिक्कत आती है। और वो जो छोटा सा बच्चा होता है ना, न्यू बॉर्न, उसकी पत्रिका का दोष भी पूरे घर में लग जाता है। अच्छा। ये हो जाता है। तो वास्तु एक ऐसा शास्त्र है। आप पुराने ज़माने महलों वहलों को देखोगे ना, हम सोचते हैं वास्तु तो आ जाए है, ऐसा नहीं है। पुराने महल वास्तु के अनुसार ही बने हुए हैं। हाँ, पुराने महल तो राजा के महल ही बनते थे, लेकिन उस राजा समय के पे महल प्रजा को तो वास्तु कहाँ अवेलेबल था। नहीं, लेकिन जो राजा के महल, तभी तो वो राजा था ना। बात ये थी ना। अब क्या है, हम तक पहुंच रही है वास्तु, तो आजकल हर कोई राजा है। कौन कम है? आज आप बिल्कुल। देखते हो कोई कम है? नहीं है कोई भी कम। और जब वास्तु की बात करेंगे, जो हमारे पुराण हैं, वेद हैं, आप वहाँ जिक्र है वास्तु का। कोई पढ़े? बिल्कुल है। पढ़ने का समय नहीं है किसी के पास। पढ़ेगा तो सब कुछ मिलेगा। जी। और अगर मेरे से बात आप रेमेडीज़ की कर रहे हैं तो मैं एक तो ये बोलती हूँ, रेमेडीज़ सारी मैंने घर में नहीं बनाई, ये शास्त्रों से, वेदों से आई हैं। अच्छा। जो लोग मनगढ़ंत रेमेडीज़ बताते हैं ना, कुछ लोग हैं मेरी फील्ड के, तो मैं उनसे बोलूँगी कृपया करके बुक्स पढ़ें और उनमें से रेमेडी, वैदिक रेमेडीज़ लेकर आइए ना लोगों के लिए। मेरा अगला सवाल यही था कि ये जो रेमेडीज बताई जाती हैं, जैसे मतलब बहुत अजीबो गरीब की, भाई पान के पत्ते के अंदर लाल वो कुछ डाल के उसको फिर लौंग से डाल के फिर चौराहे पे रखा हुआ है, उसको आग लगा दो। देखिए वो ये कहीं तंत्र कहीं है, लिखा हुआ है ये? वो अलग है, वो अच्छा। तांत्रिक प्रक्रिया है। तो तांत्रिक प्रक्रिया से थोड़ा सा मैं दूर रहती हूँ। हाँ, हम लाल किताब की रेमेडीज़, लाल किताब पढ़िए ना, रेमेडीज़ ही हैं लाल किताब में, अच्छा, हाँ वो तो कुछ रेमेडीज के नहीं ऊपर ही है। है, रेमेडीज़ हैं। तो मैं इसी पे बोलती हूँ। एक तो मैं एस्ट्रोलॉजर को बोलती हूँ कोई आपके पास आए तो उसे जज ना करें, उसकी हेल्प करें। क्योंकि देखिए कोई दुखी आएगा ना हमारे पास, सुखी तो कोई नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ये सबसे कहना चाहूँगी, क्योंकि भगवान ने मुझे क्यों चुना बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, है ना, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि भगवान चाहता है कि मेरे माध्यम से लोगों का भला हो। जी। ठीक है, एक्सचेंज जायज़ है, लेकिन जायज़ है। इतना ना लो बेचारा दुखिया है वो और दुखी होकर जेले। अब कई मैंने आपकी कितनी फीस है वैसे? मैं बहुत कम फीस लेती हूँ, अच्छा। सीरियसली बहुत कम लेती हूँ। और कोई बहुत परेशान है तो नहीं भी लेती। देखिए अच्छा, ऐसा भी करते हैं आप? ऐसा भी करती हूँ ये तो बहुत मैं बढ़िया नहीं भी करते हैं। लेती, ऐसा नहीं है। चलिए, किसी से ज़्यादा ले ली, किसी का फ्री में कर दिया, तो बराबर कर देते हो आप। बराबर कर देती हूँ। नहीं, मुझे क्या घाटा है। लेकिन जी लेकिन यार। देखिए, मैं जातकों को, सबको ये कहना चाहूँगी, दर्शकों को, आप मंदिर जाते हैं तो ₹1.25 का 5, आजकल तो 100, 125, 500 का प्रसाद चढ़ाते हो ना, तो ये एक्सचेंज रखना नहीं चाहिए किसी का। हाँ। इससे हमारा गुरु और शनि खराब होता है। ठीक है, अगर मैं एक्सचेंज नहीं लेती। एक्सचेंज बेशक एक कप चाय से हो, अच्छा, लेकिन लेकिन एक्सचेंज कुछ एनर्जी एक्सचेंज होना होना चाहिए। चाहिए, एक्सचेंज जरूर होना चाहिए। तो चेतन जी, जैसे आप ये कह रहे हो कि मैं रेमेडीज खुद नहीं बनाती, ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, जी तो ये जो ऑनलाइन जितनी रेमेडीज आप भी ऑब्वियसली आई एम श्योर कि आप देखते होगे, जी, बीइंग फ्रॉम दिस फील्ड, तो ये क्या इतनी रेमेडीज, इतने अलग अलग प्रकार की रेमेडीज हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं? बहुत है। एक ही समस्या की, एक ही प्रॉब्लम की आपको 2-3 हज़ार रेमेडीज इकट्ठी मिल सकती हैं। पढ़िए। नहीं, अगर मैं लाल किताब को हटा दूं तो? लाल किताब को हटा दो, अच्छा, इसके बावजूद भी इसके कोई ऐसे बावजूद भी कौन रेमेडीज से है। शास्त्र में लिखे देखिए हैं? बहुत सारी हैं, स्विच वर्ड्स हैं। हाँ, ये ठीक है, आज स्विच वर्ड्स तो अभी बहुत फेमस हो रहे हैं। स्कंद पुराण पढ़िए। स्कंद बहुत पुराण में स्विच वर्ड्स है? स्विच वर्ड स्कंद पुराण में नहीं है। स्विच वर्ड तो हमने रामायण से, महाभारत से ऐसे उठाए हैं। कई स्विच वर्ड्स हैं जिसको मैं नाम दिया हुआ है, जो मैंने जो है स्विच वर्ड करती हूँ। छू मंतर, वो सनातन स्विच वर्ड है। छू मंत्र? छू मंतर,
अच्छा। इस छूमंतर नाम है हम्म। कि आपकी समस्या हो जाएगी छूमंतर मंतर। जब आप करेंगे ये सनातन स्विच वर्ड। अच्छा, जैसे कौन सा कोई एक एग्जांपल? देखिए एक स्विच वर्ड मैं बताऊंगी जो कि है अणिमा। अणिमा। अणिमा, अणिमा देखिए हनुम रामायण पढ़ लीजिए। अणिमा या अरुणिमा? अणिमा, अनिमा। अणिमा, अणिमा अनिमा। ना बोलेंगे, प्रणाम। हनुमान जी से रिलेटेड है, ठीक है। और आपको बताऊं कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो तक ठीक हो जाते हैं इससे। अणिमा से। विश्वास करें, लोग पता क्या करते हैं, चल इसने करके देख करके देखते करके हैं। देख ले क्या फर्क पड़ता है। हाँ। पर आप ये नहीं सोचते कि उस जिसने रिसर्च किया उसने उसको सिद्ध किया तो क्यों नहीं फर्क पड़ता। अपने सेल्यूलर लेवल तक जाके उसको मानना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे पे काम करेगा। इंस्टॉल करना होता है हाँ। स्विच वर्ड्स। यूनिवर्सल स्विच वर्ड की बात नहीं कर रही मैं, सनातन स्विच वर्ड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे अणिमा बताया, तो मैं जो बताती हूँ आपको क्या करना है, 3 बार बोलना है अणिमा 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 और 1 बार लिखना है। अच्छा। ऐसे ही आपको 108 बार लिखना है, एक ही ओके। बार बस। इंस्टॉल करने के लिए जैसे पूर्णिमा है आज, पूर्णिमा पे कर सकते हैं, कोई भी अच्छा दिन हो उस दिन लिखिए उसको, ठीक है। उस पेपर को लिख के आप अपने वॉलेट में रखिए, अलमारी में रखिए, कहीं भी रखिए। फिर उसके बाद रोज ग्लास वाटर, एक पानी लीजिए ग्लास, और अणिमा अणिमा 3 बार बोल के उसमें फूंक मारी, वो पीजिए, क्योंकि वो इंस्टॉल हो चुका। जब अच्छा। आपने 3 बार बोल जो हार्ड के ड्राइव में इंस्टॉल हो गया। बिल्कुल इंस्टॉल हो गया। देखिए जैसे आपने देखा ना सिद्ध करना, सिद्ध करना, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। तो उसको आप यूज़ करोगे। और आपको एक बात बताऊं, अगर अणिमा आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई बच्चा है, स्पाउस है, उसको भी आप सिर्फ बोल के फूंक मार दोगे क्योंकि आपने इंस्टॉल कर रखा है, तो उसको काम करेगा। अच्छा, क्योंकि ये मैंने जैसे वो सिद्धियां होती हैं वो आप वो सिद्ध कर कर लो ली। तो आप किसी का भी काम करवा सकते हो। बिल्कुल 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 ऐसे होता है। पैसे के लिए भी कोई स्विच वर्ड होता है मैम? पैसे के लिए देखिए श्रीम है। और श्रीम। मैं बताऊं आपको, मेरे को इतने फीडबैक आते हैं श्रीम के कि अच्छा। पूछो मत। अच्छा, जैसे श्रीम बहुत श्रीम बोल बढ़िया रहे है श्रीम। हैं। अच्छा। लेकिन श्रीम क्या कर लो आप, श्रीम को फ्राइडे को कर लो, शुक्र की होरा में। शुक्र के होरा में? होरा में वो क्या होता है मैम? शुक्र का होरा, जैसे आज क्या डे है, आज शुक्रवार। शुक्रवार। जब सूर्य उदय हुआ तो शुक्र की होरा थी। उसके बाद आगे आगे प्लैनेट चेंज होंगे, सारे प्लैनेट की होरा आएगी 1.25 घंटे की, अच्छा। 1.25 घंटे की, ऐसे अच्छा। होरा स्टार्ट होते थे। शुक्र की होरा आज 3 बार आएगी। अच्छा। एक बार सुबह आ गई, फिर 3 सवा 3 बजे के करीब आएगी, फिर रात को आएगी अच्छा। 8 9 बजे के करीब। अच्छा। ऐसे होरा होती है शुक्र की। उस शुक्र की होरा में श्रीम लिख लोगे आप, लिखने वाला काम करना है, ठीक है। वो कर लोगे आपको बहुत काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। मेरे को बहुत सारे फीडबैक हैं, क्योंकि जब सबसे पहले एक रेमेडीज की बात हुई तो पैसा ही आता है सबसे बिल्कुल। पहले। वो आ जाता है तो उसके बाद आधी चीजें तो वैसे ही ठीक हो जाती वैसे हैं। ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले पैसे की बात थी, तो श्रीम बोला, तो बहुत काम किया लोगों को, इतना काम किया कि पूछो मत आप। मैं पर्सनली बोलूं, मुझे कभी फ्लो कैश फ्लो चाहिए तो मैं आप भी खुद भी श्रीम करते हो? करती हूँ। मैं भी तो आप लोगों की तरह इंसान हूँ ना। हम भगवान नहीं है, लेकिन जब कोई आता है तो हमें सोचते हैं हम भगवान है। तो मैं सबको यही बोलूँगी, बस जैसे डॉक्टर बन गया पढ़ के, ऐसे मैं एस्ट्रोलॉजर बन गई ज्योतिष पढ़ के। अच्छा। बस पढ़ाई तो है बिल्कुल। मैंने, ठीक है। हम लोग कुछ सिद्धियां करते हैं क्योंकि हम मंत्र जाप करते हैं, सब करते हैं, क्योंकि जब कोई नेगेटिव इंसान के पास हम बैठते हैं, कुछ ना कुछ हमारे ऊपर ज़रूर आता है, ज़रूर आता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे इंसिडेंट है, जैसे किसी के घर में गई, अचानक से ऐसे होता है पसीने आने लग जाएंगे, सिर में दर्द हो जाएगा, वहाँ नेगेटिविटी है, पता चल जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, मुझे अपनी प्रोटेक्शन करनी है, तो उसमें मैं भी करती हूँ। मंत्र जाप हो गया, जो भी करना होता है हम लोग, ऑरा क्लीन करना हो गया, हीलिंग करते हैं, सेल्फ हीलिंग होती है तो हीलिंग कर लेते हैं, ये सब चलता है। पर मैम आपने मुझे ये नहीं बताया कि हमारे कौन से ग्रंथों में ये रेमेडीज लिखी हुई हैं? आपको बताऊं, शिव पुराण पढ़ो उसमें भी है। अच्छा। हर जगह है। हर ग्रंथ में? अब कई संस्कृत में है, कई हिंदी में। कोर्सेज होते हैं रेमेडीज के बहुत बड़े। को आपको ये बताओ, ये आपको जो नाम दिया गया रेमेडी क्वीन, ये किस वजह से दिया गया? किस वजह से दिया, देखिए मेरे को ना एक तो थोड़ा सोशल वर्क का शौक बचपन से। तो क्या था 2018 में ऐसे ही मुझे लगा एक ग्रुप बनाना चाहिए, उसमें रोज़ एक रेमेडी डाल देती थी मैं। किसी को ये दिक्कत है तो ये करो, ये ऐसे मेरे व्हाट्सएप पे 7 ग्रुप हो गए। फिर मैं फेसबुक सब जगह शुरू कर दिया
जितने भी सोशल मीडिया हैं सब पे शुरू कर दिया मैंने कि मैं एक रेमेडी रोज़ डालूंगी। तो लोग बोलने लगे भाई रेमेडी क्वीन। तो मेरे को 2019 में कहीं मैं किसी सेमिनार में थी, तो उन्होंने मुझे क्राउन पहना के रेमेडी क्वीन का नाम दे दिया। कह रहे ऐसे नहीं होता, देना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और ये मेरे लिए, ये मैंने ये नाम खरीदा और ना मैंने किसी को फोर्स किया। मैं सच में, मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस नाम के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, अच्छा। लोगों ने खुद दे दिया। तो अब क्या है, अब लोगों को पता है मैं रेमेडी, तो लोग मैसेज डालेंगे मैम इसकी रेमेडी दे दो, इसकी रेमेडी दे दो। तो मैम ये क्या रेमेडीज जैसे क्या खुद ऐसे आप जो ज्योतिष है कुछ खुद बना भी लेते हैं रेमेडीज कि यार ये मुझे चल मंगल ग्रह का करना है तो कुछ मैं लाल ले लेता हूँ, कुछ मैं हरा ले लेता हूँ, ऐसा भी देखो, कुछ होता है? ऐसे ही ना रेमेडी मैंने कहीं सुनी थी एक, ठीक है, 2 नोट ले लो, उसमें चिंबक लगा दो और ऐसे फोल्ड कर दो, हाँ ये हाँ कर दो, हाँ वो हाँ। कर दो। तो मैं बोलूँगी ये थोड़ा ज्योतिष का ना मजाक हो रहा है। उसको मेरा जब वही है खत्म कर प्रॉब्लम। देंगे ना, तो ये सिद्धियां खुद ब खुद आपके काम आएंगी। देखो, आप रेमेडी बोलो, मैं बोलती हूँ। अगर मैंने कुछ सिद्धि कर रखा है, अगर मैं ऑनेस्ट हूँ, अगर मैं सच में डिवोटी हूँ एक, तो मेरे मुंह से बोला हुआ कुछ भी, जा तेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा। उससे क्योंकि एक वो अंदर से और आपके है आपका ऑरा है, एनर्जी है। एनर्जी है। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स को मैं बोलती हूँ, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं हमें अगर यहाँ भेजा है तो हमारे सारे रास्ते खुद ही खुलेंगे। आपको अगर वो ज्ञान दिया गया है तो आप उसका सही से और सही करेक्ट इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल करना बहुत बिल्कुल। ज़रूरी घर है। से रेमेडीज ना बनाए ना, तो वो हमारे जितने भी संस्कृति है, एक हमारे वेद हैं और ज्योतिष का मजाक है। इस मजाक की वजह से देखा, 2 दिन की क्लास के बाद लोग टैरो रीडर बन रहे हैं, तभी तो ये 2 सब। दिन की भी नहीं मैम, मेरे लिए 2 घंटे का एक 2 सेमिनार घंटे, होता है। बिल्कुल, तो ये गलत बात है ना। अब जो 20-20 साल से एक्सपीरियंस लेके बैठा है और बहुत इस उस फील्ड में गलत भी हो रहा है, जो पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। कुछ बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत बड़े, हाँ। वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। देखो क्या होता है। चलो अगर करते हैं कुछ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये फेक लोगों को हटाना बहुत ज़रूरी जरूरी है। है, क्योंकि जरूरी इनसे है। ना मेरे ख्याल से नुकसान ज़्यादा हो रहा है फ़ायदे से। फायदा कम है, क्योंकि देखिए, अब मैं आपको बोल दूं ऐसा करो, आप उल्टे खड़े हो जाओ और करते रहो कुछ भी, जो मन की इच्छा है बोलते रहो, वो गलत है। कहाँ लिखी है, दिखाओ, प्रूव करो कहाँ लिखी है। कोई प्रूव नहीं कर रहा। अब मैं ऐसी ना, मैंने सनातन स्विचवर्ड जो मैं बात करती हूँ, मैं तो बता रही हूँ किससे रिलेटेड है। अगर हनुमान जी से रिलेटेड है तो आपको बता रहे हैं ना कि हनुमान जी से रिलेटेड है, आपको क्या क्या दिक्कत है उसको सॉल्व करेगा। तो आप बस ऐसी स्विचवर्ड है। तो मैम ये रेमेडीज़ में क्या मोस्टली मंत्रों का यूज़ होता है, या कि देखिए, किस वजह, मतलब क्या दान करना है, कैसे दान करना है, या मंत्रों से होती है रेमेडीज़? इसका इसका मुझे थोड़ा सा साइंस आप समझाओ। रेमेडीज मंत्रों से, यंत्रों से, हाँ। और ये जो ग्रहों की, नक्षत्रों की, दशाओं की। अब मानिए मेरी राहु की महादशा है, तो मुझे राहु के हिसाब से काम करने पड़ेंगे। राहु क्या करते हैं, एक्सपोज करता है हमें, एक्सपोज करना चाहता है राहु। आप गलत वे में ना जाके राइट वे में एक्सपोज हो जाओ, ठीक है। अच्छा काम करते हो एक्सपोज हो जाओ। अच्छा काम करते हुए एक्सपोज हो जाओ, राहु यही तो कह रहा है। राहु डिसिप्लिन मांग रहा है आपसे, ओके। डिसिप्लिन्ड हो जाओ। प्लस मैं ये बताऊंगी, आपकी पत्रिका में जिस घर में राहु बैठा है उसके हिसाब से काम कीजिए। अच्छा। उसके हिसाब से जिएंगे, क्योंकि कलयुग में राहु के बिना तो जी नहीं सकते आप। राहु का काल है, कुछ राहु से रिलेटेड है। ओके। इलेक्ट्रॉनिक जितनी सोशल मीडिया आ गया, सब आ गया। हम भी राहु राहु के शुक्र कॉम्बिनेशन है, के उसमें जी रहे हैं। बिल्कुल। और राहु को अच्छा रखिए। अच्छा मैम, मुझे एक बात बताइए, जैसे जो रेमेडीज़ होती हैं वो, जैसे हमारा कोई ग्रह है वो खराब उसमें बैठा हुआ है, घर में नीच का है, उसकी रेमेडी करनी चाहिए, या जो घर अच्छा है, जो प्लैनेट अच्छा है, उसकी रेमेडी करनी देखिए, चाहिए? नीच का ग्रह अगर मेरे भाग्य स्थान में आ गया, मेरा भाग्य तो खराब हो रहा है, तो मुझे उसका दान करना है ना। अच्छा, फिर उसका दान करना उसका होगा। दान करना है। जो अच्छे ग्रह हैं उनका दान नहीं करना उनका चाहिए। दान नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसे सूर्य है तो उसका दान नहीं देखो, करना है। सूर्य कहीं भी बैठ के नीच का नहीं होता। अच्छा, सूर्य सूर्य हर घर। चंद्रमा नीच के नहीं होते। अच्छा, बाकी ग्रह हो सकते बाकी हैं। ग्रह हो सकते हैं, सूर्य चंद्रमा नहीं होते। और वैसे भी सबको बोलती हूँ कि अपने माता पिता के पैर छुओ, वैसे सूर्य चंद्रमा अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, सिर्फ उसी से ठीक हो जाते हैं? सूर्य पिताजी हैं हमारे, पिताजी हैं।
और चंद्रमा माता है। अच्छा। ऐसे बुध, आप कम्युनिकेशन में हो, हम्म बुध, चाची, मासी, मौसी और बुआ, बहनें, ये सब बुध है। इनसे रिलेशन खराब होते हैं, बुध अपने आप खराब हो जाते हैं। मेरे तो ठीक है इनसे। अच्छे रखो। वैसे इसके लिए मैं तुलसी जी को जल चढ़ाना, ये सबसे अच्छी रेमेडी है। ओके। देखिए रेमेडीज़ क्या होता है, हमारे पास क्लाइंट आता है, मैं उसको बोलूँगी तुलसी जी में जल चढ़ाओ। मैम पन्ना नहीं पहन सकते, मैम ये नहीं कर सकते, पैसा खर्च करना है उनको। पैसा खर्च करे बिना मज़ा नहीं आता लोगों को, मुझे लगता है। तो यंत्रास भी देते हैं हम, यंत्र अच्छा। बना के। जैसे अब पीछे मेरे क्लाइंट थे, उन वो किसी स्कैंडल में फंस गए फंस थे, गए थे। जेल योग दिख रहा था बहुत अरे ज़्यादा। जेल का भी कोई योग होता जेल है? योग है, आप पत्रिका एनालाइज करिए, जेल योग है। अच्छा। लोगों को होता है 12th हाउस में, जो जेल योग ही तो होता है। क्या होता है जब वो एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट कब होता है, मानो 12th में राहु बैठा है और वो एक्टिवेट हो गया, तब होता है जेल योग। अच्छा, तो केजरीवाल जी का मुझे लगता है 12th में बैठा हुआ है। बिल्कुल जेल योग। तो उसको मैंने बोला आराम से शांति कर ले, कि तू ऐसे कर, ये कोयले अपने वजन के हिसाब से कोयले बहाया कर तू सैटरडे को शाम को, अच्छा, मतलब ठीक है। वो उसने रेगुलर बहाए, बच गया वो। बहुत बड़ा न्यूज़पेपर में सब जगह आया था उसका। वो कह रहा था मैम बच जाऊं बस मैं कहा तू बच जाएगा, ये कर ले। फिर उसके बाद वो लगता नहीं मैम मैं बगलामुखी चला जाऊं, नहीं यार, मैंने कहा भैया तुम खर्च सकते हो तो चले जाओ, चले जाओ, बाकी है मैंने ना। तो तुमको जो अगर करना था वो कर दिया। वो कर दिया, और उनको ना एक यंत्र बना के दिया था कि जिससे जेल योग का कष्ट हट जाए। यंत्रास में बहुत शक्ति है, देखो सिद्ध करके हम अच्छे मुहूर्त में बना के देते हैं। जैसे कई लोगों को विवाह के लिए बना के दी, कईयों का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा उनको बना के दी। तो अब जैसे अभी तो ऑनलाइन हो गया सब, तो डिस्टेंस पे लोग हैं तो उनको कोरियर कर देते हैं यंत्र अच्छा, बना के, तो आपकी सिद्ध कोई करके। वेबसाइट वगैरह है जिससे आप? नहीं मेरी वेबसाइट नहीं है, अच्छा, कोई भी पर्सनल कांटेक्ट पे कांटेक्ट बात के होती बात है। होती है। हाँ, तो मैं एक बात बताओ, ये जो जैसे अभी आपने यंत्र की और मंत्र की बात करी, ये तंत्र के भी कुछ रेमेडीज होते हैं? तंत्र की रेमेडीज होती हैं, बिल्कुल होती हैं। वो कैसे होती हैं? वो थोड़ी सी तामसिक टाइप की होती हैं? तामसिक टाइप की होती है। आपको पता है 22 जून से वो कामाख्या देवी मेला लग जाता है। कामाख्या तो पता है मुझे, वहाँ पे मेला लग जाता है, ये नहीं पता। 22 तारीख से ये वहाँ माता है कामाख्या देवी, ठीक है। और महाशक्तिपीठ का नाम दिया है एक ही उसको, शक्तिपीठ बहुत सारे हैं, महाशक्तिपीठ का नाम उसको ही दिया गया है, ठीक है। वहाँ 3 दिन के लिए मंदिर बंद हो जाता है, और आप यकीन मानोगे वहाँ ऐसी मान्यता है कि जैसे कामाख्या देवी को जो मंथली पीरियड्स होते हैं वो होते हैं 3 दिन। चौथे दिन वैदिक मंत्रोच्चारण सब करके उनको, मूर्ति को नहला के मंदिर खोला जाता है। 3 दिन में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। अच्छा, ये सोच सकते हो, ये तो किसी ने नहीं करा ना, कैसे करे इतनी। चलो मैं कह रही हूँ वहाँ वाइट कपड़ा रखते हैं कॉटन का, वो रेड हो गया, किसी ने कलर डाल दिया कलर होगा। डाल दिया होगा, पर ब्रह्मपुत्र का पानी कैसे नदी कैसे लाल हो जाएगी? वो नदी मैंने देखी हुई है, वो तो कितना ही कलर बहा लो उसके अंदर, लाल थोड़ी हो जाएगी वो। कैसे हो जाएगी लाल? तो वो लाल हो जाता है उसका पानी 3 दिन के लिए, चौथे दिन जाके ठीक होता है। और जो कपड़ा वाइट रखते हैं वो रेड हो जाता है, फिर वो चौथे दिन प्रसाद स्वरूप सबको दिया जाता है। अच्छा, वहाँ पे ये मानता है। और इस टाइम वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। हमारे जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सब गए जितने होते हैं। सब वहाँ हैं। अच्छा, सिद्धि भी प्राप्त करते हैं। वहाँ पे तो मैंने सुना है वो बली वली भी होती है अभी भी, या? बलि अब वो नहीं होती, अच्छा, पहले तो होती थी, पर लेकिन कुछ लोग करते हैं तंत्र साधना के लिए तंत्र सबसे साधना। ज्यादा। और आपको बताऊं लेडीज इसमें ज़्यादा है, क्योंकि शिव जी ने ना लेडीज को वर्जित नहीं किया था तंत्र साधना से, जेंट्स को फिर वर्जित कर दिया था। ये कहानी मुझे नहीं पता। लेडीज को नहीं करा था। अच्छा, लेडीज को अलाउड है हाँ, तंत्र? महिला कर सकती हैं। और आप जाके देखोगे जितनी भी महिलाएं, वो जूड़े बूढ़े उन्होंने पता नहीं क्या क्या और सब कर रही होती हैं, अच्छा, सिद्धि लेने जाती हैं, तो वो अच्छा। बाद में करती हैं। मैं तंत्र तो नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है वैदिक तरीके से। आपने कोई सिद्धि करी हुई है वैसे? सिद्धि मैंने हनुमान जी की कर रखी है। हनुमान जी की? जी, उनके जो चालीसा है वो पढ़ के, जो मैं हीलिंग करती हूँ अच्छा, वो भी उसी से करती हूँ। जैसे किसी के घर गई मैं, तो वास्तु देखने जाती हूँ यहाँ, तो अगर नेगेटिविटी है तो उनके घर में जितनी हीलिंग करती है हनुमान जी से रिलेटेड हनुमान जी से। हाँ, अब जैसे बोलते हैं मैं तो स्त्री हूँ, लेकिन मुझे हनुमान चालीसा कई वर्जित नहीं है। आप देखो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, अगर
उनको था कि महिलाएं ना पढ़े, तो वो लिख देते जो पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा। जो ये पढ़े और हनुमान सिद्धि, चालीसा साधी गौरी सा। हाँ बोल सकते थे ना। जी। तो महिलाओं को, हाँ बजरंग बाण लेडीज को नहीं पढ़ना, अच्छा, बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए। मैं उनको टच नहीं कर सकती। पंडित जी हैं, चोला चढ़ाना है उनसे चढ़वा दो, खुद नहीं चढ़ाना तो उनसे चढ़वा दो। अच्छा, हनुमान जी को टच भी नहीं करना चाहिए नहीं लेडीज को। टच करना चाहिए लेडीज को, मैंने तो मंदिरों में देखा है आजकल सब कर रहे होते नहीं हैं। करना चाहिए। उनकी साधना क्यों भंग कर रहे उनकी तो क्या होगी, आपका ही बुरा होगा। हो? हाँ तो उनको भी तो आप एक तरीके से, परेशान वो कर रहे जब हो। परेशान कर रहे हो तो खुद का बुरा हो गई। जी। हनुमान जी को टच नहीं करना चाहिए लेडीज को। अच्छा, तंत्र की आप बता रहे थे मुझे बात, तो आप बिलीव करते हो ये तंत्र मंत्र और ये भूत प्रेत होते हैं? बिल्कुल होते हैं। होते हैं। कहीं तो किसी किसी तो पत्रिका में दिख जाएगा आपको, लग्न में राहु और चंद्रमा की युति हो, पंचम हाउस और नवम हाउस में क्रूर ग्रह है, तो प्रेत बाधा जरूर लगती है उस इंसान को। अच्छा। अगर आप किसी योग्य को दिखा लेंगे पत्रिका, तो आप उसके निवारण पहले से ही करना शुरू कर दो ना। ये क्या ज़रूरी हो जाता है कि अगर ये वाले प्लैनेट्स आपके वहाँ पे हैं, जो स्पेसिफिक आपने हाउसेस बताए, कि उसको प्रेत भूत प्रेत लगेगा ही लगेगा? लग सकता है। देखो आपने देखा ना, कई लोग देखे चौराहों पे कुछ कुछ करके हाँ चले हाँ जाते हाँ हैं। हाँ हाँ। क्यों करके जाते हैं? करना है तो कहीं जाओ ना, तीर्थ पे करके आओ, कहीं जाओ। अब वहां करके गए, वहां से मैं निकली तो मेरे को इफेक्ट आ गया। बारिश आएगी, छींटे सब पे पड़ेंगी, जिसके पास छाता नहीं होगा छाते वाला बच जाएगा बस। ठीक है, तो अब अगर मैं निकली तो मेरे को कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ना। अच्छा, उसके साइड से निकलने से भी होता है या साइड उसके से ऊपर निकल, पैर रखना ज़रूरी है? नहीं पैर रखना जरूरी नहीं है। देखो एक कहीं तक तो और होगा और उसका, होगा उसका। कहीं तक तो होगा। तो इसीलिए किसी भी बच्चे की, बच्चों की एक तो मैं बोलती हूँ 12 साल तक पत्रिका मत दिखाओ। ओके। लेकिन मैं बोलती हूँ जैसे पैदा हुआ बच्चा दिखा लो, कहीं उसका काल सर्प दोष हो हम्म। या यही प्रेत बाधा हो। मैम एक बात बताइए, ये तो भूत प्रेत जैसे अगर किसी को लग गया, तो जैसे आपके पास तो ऑब्वियसली केसेस आते होंगे कि ब्लैक मैजिक कर रखा है, भूत प्रेत कर, मेरे को लगता है कि मेरे ऊपर आत्मा का असर है, तो उसकी भी रेमेडीज होती हैं या उसके लिए वो तंत्र क्रिया कुछ टाइप करना नहीं नहीं पड़ता है? रेमेडीज़ है। मैं आपको बताऊँ, मेरे एक क्लाइंट थी, ठीक है, मैं उनना प्लेस बताऊंगी ना नाम। तो वो इतनी अच्छी पोस्ट पे थे, इतने पढ़े लिखे लोग थे, आप मानोगे, इतने पढ़े लिखे लोग। वो और इनकी डॉटर थी, सिर्फ वो और उनकी डॉटर रहते थे। उनके हस्बैंड वो जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें शहीद हो गए थे। तो क्या हुआ, अब रात को सो नहीं पाते थे वो लोग। उनका इतना अच्छा प्रोफाइल, उनका सलून इतना बड़ा, बहुत अच्छा प्रोफाइल, और आईएएस की तैयारी कर रही थी लड़की। और उनके घर में कुछ उस लड़की को परेशान करता था। अच्छा। उनके पास छोटी सी कैट थी, कैट पता है एलसीडी पे चढ़ के बैठ जाती थी, कभी क्या होता था। आप सीरियसली, उनके घर में इतना था, और लोग थोड़ा घबराते थे। कितनी पूजा पाठ करा ली, कितना करा लिया, और उनकी बेटी को बहुत परेशान कर रहे थे। को जो भी चीज़ थी, आत्मा थी, क्या था। तो मैं जैसे, उन्होंने फिर मुझे कांटेक्ट किया कहीं से, तो मैं गई उनके प्लेस पे। यहाँ से मुझे 5 घंटे लगा के जाना पड़ता था। फिर मैं रेगुलर हर मंथ गई हूँ उनके घर। ओके। फिर मैंने उनको जाते ही बोला था ये घर छोड़ दो। अच्छा। और मानोगे, वो इतने सालों से हिम्मत कर रहे थे। अब मैं गई, क्योंकि मैं होटल में स्टे था मेरा। मैं फर्स्ट डे गई, तो उस चीज़ ने गुस्सा आ 3 गया दिन था? मैं ही परेशान किया। अच्छा, कुछ किया ही नहीं उसने? किया नहीं, जैसे मैं निकली दोबारा शुरू? शुरुआत हो गई। तो मैंने बोला आप लोग अगर कर सकते हो तो इसको चेंज कर लो। मैं कब तक आऊँगी, आप मुझे कब तक पे करोगे? बात है ना, एक्सपेंसिव भी हो सब कुछ, क्यों किसी को परेशान बिल्कुल। किया जाए। तो लेकिन जब मैं गई थी तो वहाँ बैठ के मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, प्रोटेक्शन डाली उनके, जो जो भी मैं डालती हूँ वो सब प्रोटेक्शन डाली। तो उनको अब वो आज ये बोलती है कि आपके कहने से हमने घर शिफ्ट कर लिया। और उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया। और क्या था, जहाँ वो रहते थे वहाँ पे किसी को मार के दबाया हुआ था ज़मीन में। जैसे वो कुछ होते ना, लवर्स हो गए, कुछ लड़का लड़की हो गए। अच्छा, वो ऑनर किलिंग टाइप? हाँ हाँ, ये सब हुआ था। और उसके बैक साइड पे शमशान घाट था। अच्छा। तो फिर कैसे नहीं होगा बताओ। तो भूत प्रेत की पार्टी वैसे ही पार्टी चलती चलती है वैसे ही। तो फिर उन्होंने वहाँ से, और ये उनके साथ नहीं हो रहा था। पता है क्या होता है, हम लोग इतना ज़्यादा मॉड हो गए ना, मॉडर्न हो गए हैं। आपके साथ ऐसा होगा तो आप मुझे नहीं बताओगे, अरे ये क्या सोचेगी कि इतना पढ़ लिख के भी तू ये ऐसी जैसे बातें भूत करता प्रेत है। पे विश्वास है। हाँ, भूत प्रेत पे विश्वास है, ये सबके साथ हो रहा था वहाँ पर।
और बाद में जब उन्होंने शिफ्ट करा तो वहाँ से एक लड़का था, उसकी नई शादी हुई हुई थी, वो आया, वो कहता हमारे साथ सेम है, उसने भी वहाँ से चेंज कर दिया। वहाँ सबके साथ ऐसा हो रहा था, कुछ लोग बता रहे थे, कुछ नहीं बता रहे थे, सिर्फ ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे, ये हमारा वहम है। तो पर मैम ये तो घर तो छोड़ दिया, पर इसकी कोई रेमेडी तो हुई नहीं कि ये ठीक कैसे होगा? ये तो मतलब क्या वो लैंड पे कोई रह ही नहीं सकता? नहीं, सब लोग मिलके कराए ना पूजा। अच्छा। आप देखो, जब ये सब मेरे साथ हो रहा होता तो मैं हम्म। अपनी पूजा कर लूँ, सबके साथ हो रहा है, करो पूजा, करवाओ पूजा, अच्छा। सामूहिक हवन कराओ। जितने भी, आप ये बोलो कि जितने भी लोगों की, अब कोरोना में कितने लोग गए आपको पता है, किसी का दाह संस्कार हुआ नहीं हुआ, लेकिन कई संस्थाओं ने उनके नाम से हवन किए कि जितने लोग भी कोरोना में जिनका संस्कार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उनकी आत्मा को शांति मिले, किया। और जिन बिल्कुल लोगों किया। को नहीं मिली वही भूत प्रेत बन के घूम रहे हैं ना। अच्छा। यही तो है, और क्या है तो बताइए। आपने कभी अपने सामने ऐसा कुछ होते हुए देखा है कि जैसे यहाँ तो आपको पता नहीं चला क्योंकि आपको फील नहीं हुआ, नहीं, पर मेरे को आपने, फील नहीं हुआ, वहाँ नहीं फील हुआ, पर कहीं और लेकिन ऐसा हाँ, केस? ऐसे ही एक केस दिल्ली का ही था। उनके घर में जैसे ही मैं गई, जाते, एक तो ना वो लोग थोड़े से बड़े ऐसे थे, खौफ था ना उनको, तो खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद। मैंने कहा तुम खोलो तो सही, कम से कम खोलो तो सही। और मेरे सामने एक उनका बेटा था, सिर्फ एक ही बेटा था, 2 बेटियां थी, हस्बैंड नहीं थे। बेटे के कमरे में उसकी बुक है ना, उसके पेजेस ऐसे हिल रहे हैं अपने आप। तो लेकिन देखो, मैं बताऊं, हनुमान जी ऐसी शक्ति है जो इस सब से दूर रखते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। जी। ठीक है ना। तो मैं तो उनसे वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया और उनको बोला कि आप 108 हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए और प्रोटेक्शन डाली, तो ठीक है, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं ना, नेगेटिविटी नजर आती है, कुछ फील होता है, हाँ, चीजें जैसे नजर आती हैं, है ऐसे ना, इधर से उधर कुछ जा रहा है या जा रहा है, या चलो नहीं जा रहा, आप किसी के घर में घुसे, आपका सिर भारी हुआ, ऐसे कई जगह जाके ना बहुत मजा आता है, बैठो, है कई जगह जाके, अरे यार निकलते हैं यहाँ से किसी निकलते हैं बस। तो ऐसे घरों में, ऐसे ऑफिसेज में, ऐसी फैक्ट्रीज में, कंपनीज में क्या करें, गंगा जल लें सुबह और गायत्री मंत्र का जाप करते करते उसको छिड़के पूरे घर में। अच्छा। पूरी जहाँ भी आपको नेगेटिविटी लगती है, रोज ये काम करें, बहुत अच्छी रेमेडी है, ये करेंगे बहुत फायदा होता है। अच्छा, दो चीज़ें और हैं मैम, जैसे ये तो ब्लैक मैजिक की बात होगी, दो चीज़ें और हैं, एक तो कालसर्प जिससे बहुत डराया जाता है, और एक है मांगलिक जिससे बहुत डराया जाता है, मतलब लाखों लाखों की पूजाएं हो रही हैं इनकी, तो इनके बारे में कुछ बताओ आप मुझे मैं कि। आपको बताऊं, एस्ट्रोलॉजर बेचारा ना कहते हैं फीस तो तुम थोड़ी सी देते हो, तो पूजा के नाम पे कुछ तो ले ले। मांगलिक लोग बहुत लक्की होते हैं। अच्छा। कभी भी आप देखना, जितना ज़्यादा धन मांगलिक लोगों के पास ही होता है। उनकी शादी नहीं होती ना, तो फिर पैसा बच जाता है नहीं, उनका। ऐसा नहीं है, शादी होती है टाइम एक, देखो कई लोग तो 28 साल तक के मांगलिक होते हैं ना, कि 28 साल तक है मांगलिक तो फिर ठीक है, फिर तो ठीक ही है, 28 के बाद ही शादी 28 कर के रहे बाद हैं शादी आजकल कर लोग। ले, मैच्योर हो जाता है बंदा, हाँ। है ना, सेटल्ड होता है। और कुछ लोग लाइफ लॉन्ग होते हैं जिनको बोलते हैं तू मांगलिक से ही शादी कर। आजकल के बच्चे रेमेडीज नहीं करना चाहते, हाँ, तो वो रेमेडीज कर लेंगे तो, थोड़े से बैकवर्ड लगता है हाँ उनको, बिल्कुल, मंदिर जाना भी। मंदिर जाना भी। तो कुछ कुछ रेमेडीज हैं जिनको करके, जैसे अगर नॉन मांगलिक से शादी हो रही है तो जो मांगलिक है वो सफ़ेद मूंगा रख ले अपने पास, और मैं कहूँगी तू हनुमान चालीसा का पाठ करता रहे, वो तो वो करेंगे। तो आप सफ़ेद मूंगा रखिए, अच्छा। जिससे कि अच्छा रहेगा, आपकी तकरार नहीं होगी। अच्छा। या हेल्थ, ज़्यादातर क्या होता है, हेल्थ इफ़ेक्ट करती है, स्पाउस की हेल्थ इफ़ेक्ट कर जाती है। अच्छा। लड़की मांगलिक होगी, लड़का नॉन मांगलिक होगा, तो उस पे हो जाएगा या उस पे हो जाएगा, ये हो जाता है। देखो मांगलिक ऐसा दोष नहीं है, इसको हम योग बोलते हैं। अच्छा, ये योग होता है ना, कि जैसे राजयोग होता है वैसे राज, हाँ योग है, दोष क्यों कहना दोष, बताइए बिल्कुल। मांगलिक को। तो ये तो इतने सालों से हम लोग जो सुनते जा रहे हैं, भाई आपका मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष है, ये कुछ। चाहे दोष बोलो, वो ऐसा दोष नहीं है कि किसी की जान ले लेगा। सबसे खतरनाक दोष कौन सा होता है, जो किसी की जान ले ले, ठीक है, जान तो नहीं ले रहा, आपके ना बिजनेस पे इफेक्ट डाल रहा है, आपको अच्छा बिजनेस दे रहा है, आप में एक एनर्जी लेवल अच्छा होता है, मंगल की वजह से एनर्जी एनर्जी रहेगी। लेवल अच्छा। अगर आपको लगता है लाल मिर्चों का दान कीजिए, मंगलवार को लाल मिर्च का दान कीजिए, मांगलिक दोष का बैलेंस रहेगा, जाएगा कभी नहीं। अच्छा, रहेगा वो। रहेगा लेकिन इफेक्ट्स कम दे देगा। और कालसर्प?
काल सर्प भी देखिए बना रखी हैं चीजें, ठीक है, हम लोग बचपन से हम भी पढ़ते आ रहे हैं। 3-4 बार तो मैं अपनी करा चुका हूँ पूजा काल सर्प की। काल सर्प की करा चुके हो तो हनुमान जी से बात कर लेते हैं। वो कर नहीं रहे आजकल बात। हनुमान चालीसा का पाठ करो। देखो मैं आपको एक बात बोलूं, हनुमान जी सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल में कर बैलेंस कर रखे देते हैं, हैं। हाँ। उन्होंने तो शनिदेव को भी बैलेंस कर दिया था। बिल्कुल बैलेंस कर दिया था। तो इसीलिए जब उनको चोटें लगी थी तो बोला था चल तेल लगा दो इनको। तेल लगा दिया, तब तक मान्यता हो गई, सरसों का तेल चढ़ाने चढ़ा लग गए दिया। हम। ठीक है, देखो ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को मैं वही बोल रही हूँ कि बदनाम ना करें। ठीक है, अगर सही तरीके से वैदिक तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है, जो तंत्र करते हैं मैं उनको बुरा नहीं बोलती, तंत्र कीजिए, लेकिन तंत्र किसी का बुरा करने के लिए ना करें। तंत्र तो मैम वैसे मैं अगर हम लोग अपने वैदिक स्क्रिप्चर्स में देखते तो तंत्र तो एक सात्विक प्रक्रिया है हाँ, मंत्रों के थ्रू करने की। उसको जो जो गलत यूज करते हैं वो तो देखिए किसी भी चीज का गलत यूज हो अब सकता है। ऐसे मेरे पास एक लड़की आई एक बार, मेरी सास को बिस्तर पे लिटा दो। अच्छा, ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट ऐसे लेके लोग आता है। आते हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं। तो ये मेरे ऊपर है ना, मैं उसको क्या रेमेडी दूंगी या क्या बताऊंगी। तो आपने उसको क्या रेमेडी दी वैसे मैंने अगर कहा मैं बेटा ये वाला काम तो करती नहीं। हाँ ये कह सकती हूँ कि तेरी सास तेरे को प्यार करने लग हाँ जाए। थोड़ा सा झगड़ा वो हाँ भाई, समन्वय बना तुम्हारे रहे। में अटैचमेंट हो जाए, ये कर सकते हैं। और ये भी कि मरने से पहले तेरे को सब कुछ दे के जाएगी, किसी और को नहीं देगी। अच्छा। जब अटैचमेंट हो जाएगी तो अपने आप। देखिए हम लोग ना, रेमेडी क्या है अब बताते हैं। मैंने आपको बोल दिया आपको बुखार है, आप गए, रेमेडी दवाई है। जब तक रेमेडी नहीं दोगे, दवाई के बिना कहाँ ठीक होना है किसी ने। बिल्कुल। तो रेमेडीज दवाई का काम करती हैं। प्लस आपको पता है राहु की महादशा 18 साल की है। अब तो बंदा कहेगा मेरी राहु की महादशा आ गई भैया, मैं क्या करूं। परेशान हो गए, उसने कल का खराब होना आज ही हो जाना है खराब, तो क्या करना है, उसको रेमेडी दो। रेमेडी डूबते को तिनके का सहारा भी है। ठीक है, और एक है एक दशा थोड़ा सा दिल में लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। हूँ, आप उसको बिजी कर देते हो कि ठीक है, वो टाइम उसका अच्छा आता है। और ऐसा नहीं है राहु खराब है, राहु बहुत अच्छे इफेक्ट देता है देने वालों को। रातों रात मेरी खुद की राहु की महादशा चल रही है। अच्छा, आप पे तो इफेक्ट अच्छा ही लग रहा है। तो फिर मैं टचवुड, कृपा है जैसे भी है, तो ऐसा नहीं है कि राहु सबको खराब करता है, बहुत अच्छे इफेक्ट्स भी देता है। जबकि मेरा चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, अच्छा। और चंद्रमा के साथ राहु बैठने वाला कहता है डिप्रेशन में जाएगा। मेरे बच्चे कहते हैं बस वही नहीं जाती हमारी माँ, डिप्रेशन में नहीं जाती। तो ऐसे नहीं है। देखिए 2000 आपको ऐसा कुछ डिप्रेशन में ना ही 2020 में जाओ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे फेब में। उसके बाद भी था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की या कुछ, तो लगे रहे। और 2022 में मेरी राहु की महादशा स्टार्ट हुई थी। तो बहुत अच्छा एक्सपोज हो रही हूँ ना, देखिए आपके यहाँ पॉडकास्ट पे आके। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस्तेमाल ठीक से कीजिए चीज़ों का, तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और मैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती हूँ एक, ठीक है, रेकी करती हूँ, हीलिंग करती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ जो आप चाहते हो ना, आपने देखा था पहले कभी कोई आ रहा होता था तो दूर से आभास हो जाता था, या कोई साधु महात्मा सिर पे हाथ रखता था, हम हील हो जाते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा किसी के साथ बैठ के आपको अच्छा लगता होगा लगता है कि नहीं, जैसे मुझे हीलिंग मिल रही है, उसकी एनर्जी अच्छी होती है। एनर्जी अच्छी होती है। ऐसे ही जब आप किसी को बहुत याद कर रहे होते हो, पहले तो क्या होता था आ ही जाते थे, आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, फ़ोन कॉल आ जाएगी। आपका ऑरा जो आप आसपास बनाओगे वही आपको रिजल्ट देगा। तो एक रेमेडी सबके लिए जो मैं बोलती हूँ, आप जो भी चाहते हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखिए। जैसे आई अर्न 3 lakhs पर मंथ, ठीक है, वो 3-4 आई जो भी विल नहीं, आई अर्न, अभी कर रहा हूँ मैं। अर्न कर रहा हूँ। अब ये डिपेंड करता है, अब मैं 50,000 अगर कमाने वाली हूँ, मैं 50 लाख लिख दूंगी तो वो नहीं आएगा। लिमिट भी होती है। लिमिट होती है कि आप कितने कैपेबल हो। आप 24 घंटे भी काम करोगे तब भी नहीं कमा पाओगे, उसके लिए आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए। तो उतना ही लिखे जितना आप कर सकते हो, या एक टाइम पे आप कर रहे थे। आपको आजकल हर इंसान को अपनी पता होती है रीच। कैपेबिलिटी पता है मैं क्या कर सकता हूँ। और इसको सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार, शाम को 9 बार लिखिए, और आप फ़र्क देखिए। अच्छा, सबको बोलती हूँ मैं, करके देखें फिर बताएं कि नहीं हुआ तो बताएं। मतलब वो पूरी कायनात उस चीज को आपसे मिलाने के लिए लग जाएगी। लेकिन आप ये ना सोचो, बैक ट्रेंड माइंड को ट्रेंड करना जरूरी है। मैं इधर तो लिख रही हूँ बैकअप तो मैंने, अरे नहीं होगा नहीं होगा, ये नहीं करना। माइंड को ये जरूरी होना चाहिए कि होगा, पॉजिटिव हो गया है। हो गया है। पर आपने काल सर्प का नहीं बताया मुझे। काल सर्प का मैं यही कह रही हूँ। देखिए काल सर्प
जो कुंडली हमने पढ़ी है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें तो काल सर्प दोष बनता है। काल सर्प दोष में आपको पता है कि सारे प्लैनेट राहु और केतु के बीच में होंगे तो काल सर्प दोष बन जाएगा। लेकिन अगर आदि कुंडली खराब है और इधर गुरु बैठा है तो अकेला गुरु वो आपकी पत्रिका को संभाल लेगा। काल सर्प दोष बस ये देख के नहीं बोल देना कि चलो जी राहु केतु के एक्सेस में सारे प्लैनेट चलो। आप गुरु की दशा देखिए तो सही, गुरु कहाँ बैठा है, आपकी पत्रिका में क्या दे रहा है। अच्छा चलो, राहु कौन से हाउस में बैठा है और केतु कौन से हाउस में बैठा है और प्लैनेट कहाँ आ रहे हैं, थोड़ी उस पर गणना की जाती है। फिर काल सर्प दोष पूजा कराना तो आप कितनी बार कह रहे हो करा चुके हो? 2-3 बार करा चुके। 2-3 बार क्या कोई फर्क पड़ा? ना, नहीं पड़ेगा। आप बता दो ना, मेरा हीमोग्लोबिन जब बी पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव कैसे करूँगी मैं? नहीं कर सकती। इसके लिए रेगुलर पूजा होती। रेगुलर पूजा का मंत्र जाप कर लो आप, ठीक है, और हनुमान चालीसा जी का पाठ करो, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। काल सर्प दोष में भी जैसे आप बोलते हैं बीच में हमारे सावन का महीना आता है, तब शिव जी पे आप नाग देवता चढ़ा सकते हो। हर साल चढ़ाओ ना, चांदी के छोटे छोटे, चांदी के छोटे छोटे नहीं, एक शिवलिंग का जिसको उनका जेवर बोलते हैं, बड़ा नाग है ना, वो पंडित से पूछिए क्या साइज ला के दें, वो चढ़ाइए आप, उससे फ़ायदा होगा आपको। मैम एक और, जैसे इन दोनों के साथ साथ ही ना एक और प्रॉब्लम है जो मतलब मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबके साथ है, पितरों की। पितरों की आप ये बताओ, मैं अपने बच्चों का घर खराब करूँगी? मुझे यही पूछना है कि भाई मेरे जो पितर हैं, जो मेरे पूर्वज हैं, वो क्यों चाहेंगे मेरा बुरा? मैं कितना ही बुरा उनके साथ कर लूँ, वो मेरा क्यों बुरा चाहेंगे? क्यों बुरा चाहेंगे? इसी बात पे मैं बोलना चाहती थी कि देखो, कोई भी माता पिता अपने बच्चों का घर खराब नहीं करना चाहता, लेकिन क्या होता है अनजाने में अगर आपसे इतनी बड़ी गलती हो गई, अनादर ना हो। अब क्या है, चलो मेरे पितृ कहीं नहीं है, लेकिन जो मेरे हैं उनको मैं मान सम्मान दूं, उनकी रिस्पेक्ट करूं, तो ये अच्छे से रहेगा, चीज़ें अच्छी रहेंगी। आप जानबूझ के गुरुओं का निरादर कर रहे हो या पितरों का निरादर कर रहे हो तो वो गलत है। हाँ, एक चीज़ मैं सबको बोलूँगी, आपके घर में कहीं छोटा फंक्शन हो, बड़ा फंक्शन हो, एक सबसे पहली प्लेट पितरों की निकाल वो मेरे घर में हमेशा निकालते हैं। बिल्कुल निकालनी चाहिए, इससे कभी निरादर नहीं होगा। और पूर्णिमा अमावस्या पे कुछ ना कुछ किसी गरीब को दान दो। पहले क्यों नहीं थे पितृदोष? पता है क्यों नहीं थे? कौवे को खाना जाता था रेगुलर, कौवे को भी, कुत्ते को भी, गाय को भी। शुक्र, सब कुछ अच्छा हो रहा था, शुक्र शनि और राहु केतु सब अच्छे हो रहे थे आपके। वो तो हमारी जो सनातन पद्धतियां हैं वो तो इसी हिसाब से बनाई गई थी ना कि ये सब अपने आप ही सेट रहे। अपने आप सेट था ना, तो दुखी नहीं थे ना इतने लोग। आज दुखी हो गए हैं, अलग हो गए हैं, अलग अलग रह रहे हैं न्यूक्लियर में। और डिप्रेशन कितना हो रहा है लोगों को, आपने देखा है? डिप्रेशन का क्या कारक है? चंद्रमा है। क्योंकि हम अपनी माता से ही दूर रह रहे हैं, तो कहाँ से तुम्हें डिप्रेशन नहीं होगा? अलग रहते हैं ना बच्चे आजकल, सब अलग अलग रह रहे हैं, तो शुक्र ज़्यादा एक्टिवेट हो गया। वैसे शुक्र का एक्टिवेट रहना बहुत ज़रूरी है, राहु को एक्टिवेट ना होने दें। शुक्र एक्टिवेट रहने से पैसा, धन, ऐशो आराम रहता है। लेकिन शुक्र के साथ चंद्रमा को ना भूलें, चंद्रमा का ध्यान दें। अगर देखिए आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप परिवार से दूर रहते हैं, यानी कि माता से, तो आप उनको हमेशा कांटेक्ट में रहें, उनकी रिस्पेक्ट करें, गिफ्टिंग करते रहें। मैं जो बोलती हूँ एक यही मान सम्मान होता है, नहीं तो किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो छोटे छोटे काम करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, चंद्रमा अच्छा रहेगा आपका। अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ रेमेडीज़, क्योंकि आप रेमेडी क्वीन हो। तो शुरू करते हैं मैम ग्रह कलेश से। जो घरों में आजकल ना, एक तो न्यूक्लियर फैमिली है, वैसे ही अलग रह रहे हैं, वो जो 2-3 लोग रहते हैं उसमें भी कलेश होता रहता है। इसके लिए कुछ बता दो ताकि लोगों में ना प्यार बना रहे। अच्छा, एक तो देखो ग्रह कलेश पत्रिका ठीक है, लव मैरिज हुई है, सब अच्छे से रह रहे थे, अचानक से ग्रह कलेश हो गए, तो क्या होता है इसमें वास्तु दोष आ जाता है। अच्छा, वास्तु दोष की वजह से भी ग्रह कलेश हो जाते हैं। एक तो अपने सोने वाले कमरे को ठीक ठाक रखें, लाइट कलर रखें, वहाँ पर हमेशा कोशिश करें। और घर में काला रंग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, काला रंग ज़्यादा होगा तो ग्रह कलेश होगा। और 2 शीशे आमने सामने ना लगे हों घर में, ऐसे एक दूसरे का, दीवार इधर दीवार ऐसे। और जहाँ बेडरूम है उसमें शीशा होगा
तो उस पे कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसकी परछाई नहीं पड़नी चाहिए हमारे ऊपर। ये ग्रह कलेश के कुछ कारण हैं। अच्छा, मतलब अपनी रिफ्लेक्शन सोते टाइम हमें नहीं दिखनी नहीं चाहिए। दिखनी चाहिए। हाँ। तो ये ग्रह कलेश के कारण हैं जो हो जाते हैं। अब कहाँ किसकी ग्रह कलेश किसकी कुंडली की वजह से हो रहा है, 5 लोगों में वो ढूंढने में थोड़ी वो होगा ना, 5 की दिक्कत। कुंडली। तो जब अगर वास्तु थोड़ी सी बेटर कर लोगे तो ग्रह कलेश नहीं होंगे। नमक वाला पोचा लगवाइए। कई बार नज़र लग जाती है। अब मैं बोलती हूँ 7 मिर्च हरी मिर्ची, 4 ऊपर 3 नीचे, बीच में नींबू, वो लटकाओ। पहले ज़माने में हर कोई लगाता था सैटरडे को। इससे भी ग्रह कलेश में नज़र, अब नज़र लग जाती है तब भी ग्रह कलेश होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि कोई लोग ये खुश है, ये ठीक है, एमएनसी में काम करता है, इतना पैसा कमाता है, बीवी मजे कर रही है, बच्चे हाई फाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो नज़र दोष होता है। बिल्कुल होता है तो मैम। ये कर सकते हैं। मुझे तो मेरी मम्मी खुद कहती हैं तुझे आज नज़र लग गई होगी पक्का। जब मैं कई बार आदमी को ना खुद को डाउन फील होने लगता है, एनर्जी नहीं रहती, हम खुद ना, थकान सी हाँ, रहती है। आप घर जाते हो ना, जब भी घर गए नमक लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार उतारिए, किचन वाले सिंक में उसको फ्लश कर दीजिए, पानी चला के उसको ऐसे कर रोज। जो भी काम के लिए निकलता है, आपका तो काम ही ऐसा है क्या। तो हम लोग भी जैसे क्लाइंट के पास गए, उसकी एनर्जी देखिए, हम जितने लोग भी बैठे होते हैं, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव आपको नहीं पता। तो हमें घर जाके कर लेना चाहिए रोज। कई बार तो कहते हैं अपनी खुद की भी नज़र लग जाती है। खुद की नज़र लग जाती है कि हाँ आज मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ। अच्छा लग रहा हूँ ऐसे हो तो कर लेना चाहिए ये सब। अच्छा मैम, एक और जो प्रॉब्लम आजकल सबको चाहिए कि भाई मेरा विदेश में मैं सेटल हो जाऊँ, उसके लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए? उसके लिए फिर वास्तु है। अच्छा, उसके लिए भी वास्तु है? नॉर्थ वेस्ट ठीक कर लो अपना। नॉर्थ वेस्ट कैसे ठीक होगा? नॉर्थ वेस्ट में देखो, टॉयलेट नहीं होना चाहिए एक तो नॉर्थ वेस्ट में। अच्छा। अगर टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट का तो मैंने सुना है कि टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में देखो कुछ तरीके हैं। नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर उस हिसाब से, कहीं ना डिग्रीज होती है कितनी डिग्री पे नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ कह रही हूँ अगर टॉयलेट है तो एक तो ब्लू बाल्टी और ब्लू मग यूज़ करो, और टॉयलेट सीट के आसपास ब्लू टेप लगा दो, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट में एक विंडो हो तो बहुत अच्छा है। नॉर्थ वेस्ट में आप एक मेटल की विंड चैम लगा सकते हैं। जिनको विदेश जाना है अपने दस्तावेज रख दीजिए नॉर्थ वेस्ट में। पासपोर्ट हो गया, अच्छा। वो रख दो, जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो रख दो। और एक काम और कर सकते हैं, वैसे मैं वो मना करती हूँ सबको, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि किसी और कंट्री का फ्लैग लगाया जाए अपने घर में। तो वैसे ज़्यादातर है कि आप छोटा सा फ्लैग जिस कंट्री में जाना है नॉर्थ वेस्ट में लगा दो। अच्छा, वो बुलाने लगेगी आपको, पहुंच जाओगे। सीरियसली आजमाए हुए बातें हैं ये। जो करेगा दिल से करेगा, अच्छे से करेगा, उसको जरूर फायदा होगा। नॉर्थ वेस्ट को साफ सुथरा रखो। और एक और प्रॉब्लम है मैम, सबसे बड़ी आजकल ना लोगों के ऊपर लोन्स बहुत हैं, कर्जे ख़त्म ही नहीं होते। और कोविड के बाद से तो मतलब ऑलमोस्ट हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा है। साउथ में दिया जलाओ। साउथ में पितृ खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे। दिया घी का तेल का? घी का जलाओ, तेल का जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पितरों को बस चाहिए कि हमें याद कर रहे हैं। और शाम को जलाओ, ठीक है, 6:30 के बाद दिया जलाओ। और श्रीम पैसा है ना, कहीं से भी आएगा, चाहे आपकी जॉब लगे, चाहे कहीं से गड़ा हुआ धन आए, चाहे कहीं प्रॉपर्टी मिल जाए कुछ। बिल्कुल। कई बार क्या होता है, देखो अभी मैं बताऊं, एक्सपेक्टेड नहीं होता, मिल जाता है। एक्सपेक्टेड नहीं होता। आपके दादा की जायदाद थी, कोई वो कोई एफडी थी, कोई हमारे पेरेंट्स ने करा रखी थी, अचानक से वो मैच्योर हो गई, पैसा मिलेगा ना, सबको मिलेगा, तो वो आ जाए, कहीं से भी आएगा पैसा। तो श्रीम का जाप करना कैसे चाहिए मैम, और कितनी बार करना चाहिए? मैंने बताया था शुक्र की होरा में करो श्रीम का जाप, ठीक है। आपको 3 बार बोलना है, जितने भी सनातन स्विच वर्ड है 3 बार बोलना है, 1 बार लिखना। ऐसे 108 बार लिख लिया। रेड पेन से करना है लेकिन रेड पेन से, ठीक है। उसको फोल्ड करके अपने वॉलेट में रखो या लॉकर में रखो। उसके बाद रोज 21 बार 11 बार श्रीम बोलते रहो। चलते फिरते ऐसे बैठना नहीं है। अच्छा, लेकिन जब इंस्टॉल करना है तब बैठना। अच्छा, जब 108 बार करोगे तो बैठ हो गया। 3 बार बोलना है, 1 बार लिखना है, और जब वो 108 बार लिखा जाएगा उसको तो उसका सिद्ध हो गया, एकदम सिद्ध हो गया। ठीक है, उसको रखिए। और ये आजकल मैम एक और चीज़ है कि भाई बनते बनते ना काम, कई बार ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, बल्कि मैं अपना पर्सनली बोल देता हूँ कि काम ना ऐसे चल रहा होता है कि अब हुआ, और वो एंड पे जब होने वाला होता है तो रुक जाता है।
रुक जाता है, वही बाधा आ जाती है ना, हाँ कहीं ना बाधा कहीं मतलब बाधा। फिर वो अटक जाता है काम। इसके लिए क्या करें, ये रेमेडी जो मैं बता रही हूँ वो सब कर सकते हैं, बिल्कुल और हर चीज के लिए कर सकते हैं। ज्यादातर देखो शादी होते होते रुक रही है, बिजनेस की डील होते होते रुक रही है। रुक जाती है। अब नीट का कितना बुरा हाल हुआ पीछे, एग्जाम का देखा वो आपने, बेचारे बताओ कितने सालों से कितने प्रिपेयर कर रहे सालों होंगे, से प्रिपेयर उनकी कर तो रहे जिंदगी थे, खत्म। खत्म हो गई, रैंक में पीछे रह गए, वहाँ इतने अच्छे नंबर के बावजूद ऐसे हो गया। तो देखिए आपको क्या करना है, 6 गुलाब के फूल लेने हैं, 6 गुलाब के फूल, 6 गुलाब के फूल लंबे डंडी वाले, उससे कांटे हटवा लेने हैं जिससे भी आप खरीदोगे, और उसको 1 इंच लंबे से खुद तोड़ना है। 6 गुलाब की सारी डंडी को, डंडी फेंक देनी है, 1 इंच जितनी डंडी रहेगी उसको टेप लगा लेना है। ये ट्यूसडे को करना है। ओके टेप लगाने के बाद आपकी पत्रिका में जहाँ मंगल बैठा है उतने मंगलवार का संकल्प लेना है। अगर 11वें 11 में तो 11 11 मंगलवार। मंगलवार, और आपने क्या लेना है, 2 पान लेने हैं। हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ता है, वो चढ़ा के आने हनुमान मंदिर, वहाँ बैठ के कम से कम 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको सहूलियत है उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के अपनी अर्जी लगा के वापस आओ, और बोलो 11 मंगलवार या जितने मंगलवार करने हैं होने पे चोला चढ़ाऊंगा। ये कार्य करें, इससे बहुत फायदा होगा जो भी करेगा। अब ये सुन ले, अब लोग बोलेंगे मेरी तो पत्रिका नहीं है, ठीक है, तो मैं कितने मंगलवार करूं? तो आप 11 21 जो भी संकल्प ले लीजिए जो आपको आसानी से कर सकते हैं, खत्म कर सको जिसको। बिल्कुल। मैं ना, मेरा मोटिव क्या होता है, मैं रेमेडी आपको बताऊं तो आप करो। मैं बताऊंगी ना, सुबह तो 4 बजे उठियो, 108 माला घर करियो, फिर तू ना लौटा लेके वहाँ जाइयो स्नान करने, फिर तू ये करियो वो करियो, वो बंदा करेता ही नहीं है। 4 बजे कौन उठ रहा है? बिल्कुल सूर्य को जल देने के लिए भी हमको इतना मजबूर कर देते हैं, मैम 10 बजे दे दो। हाँ भैया, जलते सूरज को सूर्य भगवान हमें कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, सबको बोल रहे कभी भी दे दे। तो थोड़ा ना अब माहौल चेंज हो रहा है, लोग करना नहीं चाहते, तो जो बीज ये है ना स्विच वर्ड हमारे, इस जगह ये काम कर देते हैं, अफर्मेशन काम कर देती है, अच्छा यंत्र काम कर देता है, स्टोन्स काम कर देते हैं, ब्रेसलेट्स काम कर देते हैं। अच्छा अब जब तुमने करनी नहीं रेमेडी, येलो ब्रेसलेट एक बार पहन लोगे ना, तुम्हारे को एनर्जी देते रहेंगे, तुम्हारे काम होते रहेंगे। अच्छा यंत्रा ले लो, अपने वॉलेट में रखो, अपने घर में लगाओ, उससे भी तुम्हारे काम होते रहेंगे। क्योंकि कोई भी ना संकल्प लेके कार्य नहीं करना चाहता। मैं आपको बोलूं 108 दिन आपने यहाँ जाना है, मैं ही नहीं कर पाता। नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाता। कुछ आधुनिक दौर है, सब लोग व्यस्त हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, तो लोगों को मुश्किल होती है। तो इसीलिए मैं आसान रेमेडी इसलिए देती हूँ कि आप कर लो, आपका काम हो, नहीं तो बोलेंगे एस्ट्रोलॉजर खराब है भाई। तो इतना इतना कौन करता है? कुछ स्टोन वोन सजेस्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं? स्टोन इसीलिए तो मजबूर है ना, हम क्या करें। स्टोन पहन लो, एनर्जीज जाएंगी ना, क्योंकि स्टोन पहनने से एनर्जी जाती है। अब यही बात है, जैसे आप अचानक किसी के मृत्यु पे जाना पड़ता है, तो वो आप उतार के जा सकते हो स्टोन, वहाँ पहन के नहीं जाना चाहिए। देखिए स्टोन हो ब्रेसलेट हो कोई भी चीज़, अगर 72 आवर्स में आप दोबारा पहन लेते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा एक चीज़ मैं उतारूंगी ना, कोई स्टोन या ब्रेसलेट, उसकी एनर्जी मेरे साथ 72 आवर्स तक रहेगी बिना पहने भी। क्योंकि वही हो गया ना, जैसे सिद्ध करना, मंत्र सिद्ध, ये हमारी बॉडी से लग के हमारे को इसकी एनर्जीज मिलती रहती हैं। फाइनल रेमेडी मैं आपसे पूछूंगा कि किसी का घर नहीं बन रहा, मतलब रेंट पे घूमे जा रहा है बेचारा, लेकिन अपना घर नहीं खरीद पा रहा, तो उसके लिए क्या रेमेडी की जा सकती है? उसके लिए एक तो वो घर की फोटो लगाए। अच्छा, अपने किराए के घर में? किराए के घर में नॉर्थ वॉल पे अपने घर की फोटो लगा ले। आपकी सारी रेमेडीज वास्तु से ज़्यादा रिलेटेड है? वास्तु से, क्योंकि मुझे लगता है वास्तु मेन कॉज है चीज़ें बिगाड़ने का। ठीक है, एक तो ये कर ले। उसके बाद नीम की लकड़ी का घर बनता है, स्पेशली लाल किताब का उपाय है ये, बना के वीरवार को आप मंदिर में चढ़ाओ, उससे भी आपका घर बनेगा। लाल किताब में लिखा हुआ है, मैं आपको पहले साथ साथ बता रही हूँ ताकि कि अथेंटिफिकेशन हो कि हाँ ये कहीं है। लाल किताब में उपाय है, एक घर बना के चढ़ाओ, उससे भी फायदा होता है। ठीक है, और ग्लोब होता है ना, ये रखा, इसमें जितना वेटेड मिल सके ग्लोब वो रखो अपने टेबल पे। डायरेक्शन मत पूछना कहाँ रखना, कहीं भी रखो, कहीं पे भी रखो, वो वेटेड होगा ना। ग्लोब पृथ्वी है, हमें पृथ्वी पे ही घर चाहिए ना, तो वो रखो। उसके बाद है एक, गणेश जी को बुधवार को 2 केले चढ़ाओ।
बुधवार को 2 केले। 2 केले चढ़ाओ, आपका काम जरूर बनेगा। अच्छा। और जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिनके काम हम जिनको ज़्यादा डील्स वील्स चाहिए होती है, उनको मैं बोलती हूँ थर्सडे को केले बांटो बच्चों को। अच्छा। खाना नहीं है लेकिन बच्चों को ही बांटने हैं आपने। अच्छा, खुद नहीं खाने? खुद नहीं खाने, उनको इतना काम मिलेगा, बहुत काम मिलेगा प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए। प्रॉपर्टी डीलर्स को। गुरु का कारक है ना, तो अब गुरु का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा और उनको काम मिलेगा। एक फाइनल रेमेडी बिफोर हम लोग आज का एपिसोड एंड करेंगे, एक फाइनल रेमेडी, ये जो केसेस, कोर्ट केसेस खत्म नहीं होते जिसके, कोर्ट केसेस खत्म नहीं होते, इसके लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं। हाँ वो एक दो ठीक है, बता दो आप। ठीक है, एक तो यंत्र बता दो। यंत्र होता है, आप यंत्र अभिमंत्रित करके ले सकते हैं, उसको पहन सकते हैं। अच्छा। एक उपाय बताती हूँ, मंगलवार को क्या करना है। सुरक्षा कवच है जो आपको कोर्ट केस से भी बचाएगा, बुरी नजर से भी बचाएगा, प्रेत बाधा से भी बचाएगा। अच्छा, ऑल इन वन ठीक है। है, ऑल इन वन है। आपको एक काले रंग का धागा लेना है, उस पे 7 गांठें लगानी है, 7 गांठें। और मंदिर जाके हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेके, अब लेडीज चरणों को हाथ नहीं लगाएंगी, वो किसी से वो लगवा पंडित ले। जी से बोलेंगी कि चरणों का सिंदूर इन सब गांठों पे लगा दीजिए। वो गांठों पे लगा देंगी, वहीं बैठ के आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और वो धागा पहन लीजिए। राइट लेफ्ट किसी में भी पहन लो, क्वेश्चन यही आएगा राइट में कि लेफ्ट में। राइट लेफ्ट किसी में भी पहन लो, सुरक्षा कवच होगा। जब भी कोर्ट जाएंगे वो पहन के जाएंगे, आपको फायदा ये होगा। किस दिन करना है मैम ये दिन? मंगलवार को। मंगलवार को। अब कोई कहेगा मंगलवार से पहले ही मेरे कोर्ट की डेट, तो ठीक है, आपको थोड़े से चावल लेके जाने हैं, थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से। ज्यादा गिर दोगे तो वो कोर्ट वाले भी आप पे एक और केस लगा देंगे गंदगी फैलाने का। तो आपको कोर्ट रूम में जाके हल्के से साइड पे डाल देने हैं। और बाकी तो मैंने अफर्मेशन बताई है ना, सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार, शाम को 9 बार। मैं कोर्ट केस जीत गया हूँ, जीत गया हूँ, मेरी गाड़ी आ गई है, जो कहोगे वो हो जाएगा। तो ये मैम इतना इजी है कि मतलब ऐसे कुछ भी मांग लो? बहुत मुश्किल है, कर नहीं पाते लोग। कर नहीं पाते लोग, रेगुलर नहीं कर पाते, प्लस आप माइंड को ट्रेन नहीं कर पाते, ये होती है। और कोयले वाला तो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल उपाय है। कोयले 1.25 किलो कोयले लेके अपने ऊपर से उतार के सैटरडे इवनिंग में बहा दीजिए, इससे भी कोर्ट केस से निजात मिलती है, बहुत बढ़िया तरीके हाँ, वो तो आपने बताया था जो जेल जाने से बच गया था। हाँ, और आप इमरती चढ़ा सकते हैं भैरव बाबा को शनिवार को, उससे भी फायदा होता है। तो भैरव बाबा को तो वो नहीं चढ़ती दारू? 2 तरीके की चीजें चढ़ती। इमरती चढ़ाने से आपका कोर्ट केस ठीक हो जाएगा। अच्छा, और दारू चढ़ाने से क्या होता है? दारू चढ़ाने से बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं नहीं होती, बहुत सारी चीजें नहीं होती। देखो डॉग्स है ना, जो उन्हीं का तो रूप है, ठीक है, उनकी सेवा कर लो। अब हर कोई प्रसाद चढ़ाने तो जाते हैं, बहाना है लोगों के पास, चढ़ा के खुद पी ले, प्रसाद है, ठीक है ना। तो ठीक है, जो मान्यता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चढ़ा सकते, चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल चढ़ाते हैं। जो जिसको खाना है, जो जिनकी, अब काली माता को मांस मछली चढ़ती है तो वो चढ़ेगी, उसमें कोई बात नहीं है। जो माता रानी को पसंद है वो देना पड़ेगा। आप बलि देते थे, आजकल तो सब बंद हो गया, सब वो हो गया, लेकिन देते थे। आपको एक इंसिडेंट बताऊं, मैं मॉरिशस गई थी जी। मॉरिशस में जितने घर नहीं है उससे ज़्यादा मंदिर है। अच्छा। आप हैरान हो जाओगे। और हम लोग तो आराम से सोते हैं ना, वहाँ ट्यूसडे को लंबी लाइन होती है, मंदिर जाना है। इसके बावजूद भी लाइन लग रही है क्योंकि घरों से ज़्यादा मंदिर है जबकि? हाँ, फिर भी लाइन लगती है। लोगों को पता है मुझे मंगलवार को मंदिर जाना है। अच्छा। लोगों को पता है मुझे सैटरडे को तेल चढ़ाना है। अच्छा। वेडनेसडे को हरी मूंग की दाल पक्षियों को खिलानी है। हमसे ज़्यादा फॉलो करते हैं वो चीज़ें। मुझे लगता है यहाँ से जाने के बाद लोगों को पता चलता है कि यार ये रिचुअल्स कितने इम्पोर्टेंट थे। बिल्कुल। आपको एक और इंसिडेंट, मेरे कोई क्लाइंट है जो अब्रॉड रहते हैं, ठीक है, डॉक्टर है, वाइफ भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, बच्चे अच्छे एजुकेशन में है। वो मुझे वहाँ से फ़ोन करके कह रहे हैं मेरी भाभी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया। आप सोचो, कुछ है तभी तो कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब होता है, जो चीज़ें हैं वो होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। डॉक्टर अगर ये कह रहे हैं इतना कि कुछ उसके पैसे की कमी कोई ना है, इतना बढ़िया पैसा कमा रहा है, फिर भी वो कह रहा है कि कुछ चीज़ है, मेरी भाभी ने कर दिया। भाभी इंडिया में रहती है, उसने कर दिया। तो उनको यंत्र वगैरह जब वो इंडिया एयरपोर्ट तक पहुंचाया मैंने कि आप प्रोटेक्शन ले लीजिए, ये कर दीजिए, पहुंचा दिया। और जो हीलिंग करनी थी वो वैसे कर दी, उनकी फ़ोटोग्राफ वगैरह मंगा के, तो फ़र्क पड़ा उनको। मैं सिर्फ ये वाली बात बताने का ये मतलब था मेरा, वो इतने पढ़े लिखे डॉक्टर होके जब इस चीज़ को मान रहे हैं, तो मैं और आप क्यों नहीं मानते?
नहीं, मैं तो मानता हूँ मैम। कई लोग, अब यही वाली बात है कि ऑडियंस में बहुत सारे बच्चे नहीं मानते। नहीं, वो मैं कमेंट्स में लिखते हैं लोग कि क्या बकवास है, ढकोसलेबाजी, आजकल के टाइम में भी ऐसी बातें कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। नहीं होगा, जब सामना होता है ना। बचपन में मैं भी नहीं मानती थी, अच्छा। मैं कहती थी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। अभी भी मेरे को लोग बोलते हैं तू किसी के भी घर में चली जाती है तो को डर नहीं लगता? मैंने कहा हमारे पास भगवान साथ है, हमारे को कुछ नहीं होगा। और जब अगर डॉक्टर ऑपरेशन करने से डरेगा तो फिर मरीज क्या करेगा? बिल्कुल। मैं ही बोल दूंगी कि नहीं मुझे तो डर लगता है, मैं आपकी प्रोटेक्शन करने क्यों आऊँ, मैं आपके घर में क्यों आऊँ, क्योंकि आपके घर में ऊपरी चीज़ है। तो कौन करेगा फिर? अच्छा, बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं, हम फिर बोलते हैं बालाजी माथा टिकवा के ले आओ। बालाजी जाने से भी बहुत फ़ायदा होता है। मेहंदीपुर। मेहंदीपुर बालाजी हम बोलते हैं, ऐसा नहीं मैं भगवान नहीं हूँ ना। कई चीज़ें एक बार तो वहाँ टेक करो, बाकी मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन आप अपना काम कीजिए, एक बार मंदिर होकर आइए, ये भी कर सकते। और किसी के घर में ऐसा कुछ हो मैम जिसके लिए मतलब अब घर को तो मेहंदीपुर बालाजी ले जा नहीं सकते? किसी की वजह से हो रहा होगा ना घर में, इस वजह से जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया, वहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ है, वो हो सकते, उस वास्तु कराओ ना, अच्छा, वास्तु से यंत्र रिलेटेड। लगाओ, वास्तु कराओ, हवन कराओ, नवग्रह शांति कराओ, सब चीज़ होती है। थैंक यू सो मच मैम, आप ओके जी। आए, आपने इतनी सारी रेमेडीज़ भी बताई, इतनी अच्छी अच्छी बातें भी बताई, मज़ा आ गया मुझे तो। होपफुली आपको भी आया होगा मेरे से बिल्कुल, बात बहुत करके। अच्छा लगा। बहुत टाइम से सोच रही थी आपसे मिलने का, जी जी। आज मौका मिल गया। चलिए, होपफुली ऐसे मौके दोबारा आते रहें। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो और बताने के लिए इतनी अमेजिंग बातें। और आई होपफुली आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। जितनी देर हम लोगों ने मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि पॉडकास्ट चल रहा है, ऐसे ही मजाक मजाक में बस बात ही हो रही थी। बातें ही हो रही थी। और मुझे लग रहा था आने से पहले क्या बोलूं, कैसे बोलूंगी, क्या बोलना है, क्या बोलना है, और यहाँ मुझे लगा ही नहीं कि कुछ पूछा आपने। जी। नहीं, मैंने आप तो खुद ही इतना बता दिया बिना पूछे ही मेरे से। तो अगर आपको भी इतना ही मज़ा आया जितना हमें आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना इस एपिसोड को लोगों के साथ, ताकि लोगों को इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिले। बाकी मैम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आप लोगों को कुछ कंसल्टेशन मैम से लेनी हो तो आप ले सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तरुण शर्मा शो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।